गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मैं प्रियल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो बिल्कुल गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आज संडे था, आराम से। आज तो सभी लोग एकदम आराम में होंगे, संडे का मजा उठा रहे हैं सभी लोग। तो शुरुआत करें। अरे भाई दशरथ राज जी, इतना गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भी शर्मा जाएगा यार। डट जाओ यार, डट जाओ। गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार में मुझे समझ में आता है, एक बार में आप बोल देते ना, उतने में क्लियर हो जाता है मुझे कि गुड इवनिंग हो चुका है। और बताइए सभी लोग बढ़िया? नमस्ते, राम राम। नमस्ते भाई, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग बताइए, बढ़िया चल रही है पढ़ाई वगैरह या सब कुछ छोड़ दिया? ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग प्रादेश डिजिटल लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक सेकेंड। प्रादेश डिजिटल लाइब्रेरी को सभी लोग, डिजिटल लाइब्रेरी सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सारे लोग प्रादेश लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लीजिए। और टेस्ट भी अवेलेबल हो चुके हैं इसके, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। टेस्ट कल देख के बहुत दुख हुआ मुझे, पर अभी चर्चा करने वाले उसके बारे में भी। इसके अलावा टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम पे, इस ग्रुप पे आपको ज्वाइन हो जाना है पीडीएफ्स के लिए। रीजनिंग बाय प्रियल मैम टेलीग्राम का चैनल का नाम है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के अच्छा, प्राधित मैम नमस्ते। बच्चे मेरा नाम प्रियल है, प्राधित नहीं। ठीक है, कब हुआ टेस्ट? यही मैं बोलना चाह रही थी। तो कल ग्रुप डी का पहला मॉक टेस्ट अवेलेबल हुआ था। जितने बच्चों ने टेस्ट दिया मात्र 55% उनके आए हैं। एवरेज 55%। मतलब देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या होगा वो आप लोगों का। सच में ही ग्रुप डी की इस साल ही पेपर देने वाले हो जो अगले महीने होने वाला है, या 2-3 साल के बाद आप लोग पेपर देने वाले हो? समझ से बाहर है मेरा कि कौन सा वाला आप पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा जाग जाओ, कितने पानी के अंदर हो आप लोग। ठीक है, तो सभी लोग ठीक। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, देके देखिए। प्राधित पे जो टेस्ट अवेलेबल हुआ है, प्राधित पे जो टेस्ट अवेलेबल कल अवेलेबल हो गया था, उस टेस्ट को देके देखिए सभी लोग। ग्रुप डी का पहला मॉक टेस्ट हुआ है, ग्रुप डी का मॉक टेस्ट फर्स्ट अवेलेबल हुआ है कल। तो अभी तक अगर आप लोग नहीं दिया है, जाके जिसने भी अभी तक नहीं दिया है जरा देखिए कि आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं, सच में। क्योंकि वहां पे अभी तक 70% भी किसी के नहीं आए हैं, 70% भी किसी के नंबर नहीं आए हैं, इसलिए जरा देके देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, सवाल देखिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मॉक टेस्ट कब हुआ पता ही नहीं चला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है सिलेक्ट दी वर्ड। यहां पे क्या आएगा आपको पता लगाना है, क्या हो गया।
यहां पे क्या आएगा आपको ये पता लगाना है, ट्राई कीजिए सभी लोग। प्रैक्टिस सेशन है बच्चे, संडे को हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है, संडे को अपना प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल रहता है। संडे स्पेशल टेस्ट है, संडे स्पेशल टेस्ट, संडे स्पेशल टेस्ट है। और आज का आप लोगों को टारगेट है फुल मार्क्स अचीव करके तो दिखाइए। आज का आपका टारगेट फुल मार्क्स अचीव करिए, देखते हैं कितने बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, बिल्कुल शर्त है आपकी और मेरी, पूरे नंबर आज के टेस्ट में आप में से कोई लेके नहीं आ पाएगा। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ZYX ABC VUT डैश, जवाब क्या होगा आपका? Z और A अपोजिट में है, Y और B अपोजिट में है, और X और C अपोजिट में है, दोनों अपोजिट के अंदर है। तो वैसे ही V के अपोजिट क्या हो जाएगा? E। रेड पेन कर लेते एक सेकेंड। V और E अपोजिट में है, और E से शुरुआत होने वाला केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। भाई पहले ही सवाल के अंदर नम्रता ने 3 आंसर दिया, पता नहीं क्यों दिया, बाकी एक ने बी आंसर भी दिया है। भाई सवाल को जरा आराम से करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, वी का उल्टा यू ई होने वाला है, वी और ई इवनिंग ई, उसके बाद उफ ये गर्मी और फिर जीटी रोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, भाई शर्त है आपकी और हमारी, ट्राई कीजिएगा, देखते कौन जीतता है। क्वेश्चन नंबर 2, ईमानदारी से देखो, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से बताइएगा लास्ट में कितना स्कोर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जरा बताइए इसका जवाब। अच्छा, नाम लिया करो गलत वालों का। ओके, टॉपिक कराइए बच्चे। टॉपिक के लिए मैंने बोला ना आप लोगों को, जो टाइप करते हैं ना, जो भैया टाइप करते हैं वो छुट्टी पे हैं, एक्चुअली 3 डेज से छुट्टी पे हैं वो। कल आपका अवेलेबल होंगे तो हम करेंगे वो टॉपिक, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो भैया जी 3 दिन छुट्टी पे ऊपर है, तो कैसे टाइप किया जाए बताओ? छुट्टी तो सबको चाहिए होती है, उनके घर में शादी है एक्चुअली उनके घर में शादी है तो छुट्टी पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल आपके सामने है। 96 का रिलेशन 32 के साथ है, 48 का रिलेशन कैसे होगा? 32 का कितने टाइम्स है ये? इनटू का 3, 32 का 3 टाइम्स ही हो गया, तो 48 कौन से नंबर का 3 टाइम्स है? 16 का, 16 3 जा 48 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर कट है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को देखिए, बताइए आपको पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से सबसे डिफरेंट कौन सा है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑड वन आउट का। भाई धीरे देखो, धीरे धीरे पसीने छूटने चालू होंगे। अब टेंशन काहे को लेते हो? मैंने बोला ना चैलेंज है, आज के टेस्ट में फुल मार्क्स आपको लाके दिखाना है, चैलेंज है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ब्लेंड मिंगल जंबल क्लैश। ब्लेंड मिंगल जंबल क्लैश, बताओ इसमें सही क्या होगा? ऑड वन आउट आपको बताना है। स्केप पहला क्वेश्चन, सी डी ट्राई कीजिए। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, ब्लेंड का मतलब होता है दो चीजों को ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया, तोड़ दिया। मिंगल का मतलब भी क्या होता है?
मिक्स करना। जंबल का मतलब ही क्या होता है? मिक्स करना। पर क्लैश का मतलब मिक्स करना नहीं होता है। क्लैश का मतलब मिक्स करना नहीं होता है, टूटना जरूर होता है लेकिन मिक्स करना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, क्लैश, जिसका मतलब टूटना होता है पर मिक्स करना नहीं होता। ये आपका ऑड वन है। तो पहला सवाल आपका गलत हो ही चुका होगा। एक क्वेश्चन आपका गलत हो ही चुका होगा, मैं जानती हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई आउट, ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सही था, तुक्का लगाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट दी वर्ड, पूरी जी जान से कोशिश लगा दीजिएगा आज की सही करने के लिए, समझ गए? क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट दी वर्ड, आपको इनमें सिलेक्ट करना है इस वर्ड को जो डिफरेंट है, ऑड वन आउट, ट्राई कीजिए। ओके, साइड है हम लोग, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चारों में से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। एस, वन, ई ऑन, रेड, बताइए। बताओ क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब ध्यान देना। इसको देखिए, इसमें 2 वॉवेल्स है, आपका ए और ई 2 वॉवेल्स है, ओ और ई यहां भी 2 वॉवेल्स है, ई और ओ यहां भी 2 वॉवेल्स है, पर यहाँ केवल सिंगल वॉवेल है, ई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। जिनका ए था मुर्गा, गलत, गलत। ये लो भाई, हो गया गलत सवाल। इजी क्वेश्चन आपका गलत। आसान सवाल में तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, टफ को तो 4 बार देखते हो। इसमें 2 वॉवेल्स है, इसमें भी 2 वॉवेल्स है, इसमें भी 2 वॉवेल्स है, इसमें आपका सिंगल वॉवेल है। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर है। लो भाई, हो गया गलत, उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आज तो जान लेके ही रहेंगे भाई, टेंशन ना लो। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते कि मैडम बहुत इजी कराते हो आप, मजा नहीं आता। आ जाइए, क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास 4 नंबर्स हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन डिफरेंट है, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, 1716273033604086। ट्राई कीजिए सभी लोग। ट्राई कीजिए। आपको बताने में से अलग क्या है? किसी के दिमाग में आया या नहीं आया? किसी के दिमाग में आया या नहीं आया, बताओ। ऑप्शंस गलत मतलब आंसर चेंज नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? आंसर चेंज किया तो गड़बड़ है, देखिएगा। सब लोग चेक कर सकते हैं, जब आप इन सबको ऐड करेंगे, जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कीजिए, नंबर्स को, सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा इस नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ऑड है, 15। इसमें इन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ऑड है, और बाकी सब में जो नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोगों ने ये सही जवाब दिया था पहले नंबर में? नहीं दिया, देखा?
4086 आया था मैक्सिमम बच्चों का आंसर। मैं जानती थी गलत किए हैं आप, झूठ बोल रहे हैं और गलत किए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, अब ये लो आपके लिए बच्चों वाला सवाल आ गया। ये सवाल आप लोगों के लिए, आपको सवाल ऐसे चाहिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन, आ जाइए। सेकंड आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन है, FU, LO, बताओ क्या होगा। FU अपोजिट है, LO अपोजिट है और RI भी अपोजिट है, तो यहां पे जो आएगा वो भी अपोजिट ही होगा, पर उससे काम चला नहीं हमारा। 6, 12, 18, 6, 12, 18, 24 से शुरुआत होगी। 24 का मतलब XC, गलत, XC होगा। जिनका ए आ रहा है वो गलत बोल रहे हैं सभी बच्चे, ध्यान देना। FULORI 6, 12, 18, आगे 24 आ जाएगा। 24 से शुरुआत होने वाला केवल एक है, X, X का उल्टा C हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो भाई और दमदार सवाल दे देती हूँ मैं आपको, तो उसके बाद तो आप पानी भी नहीं मांगोगे। इतना दमदार सवाल है कि उसके बाद तो आप बोलने वालों ही नहीं हो जरा से भी। इसको ऊपर सेट करते हैं, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इसको ऊपर सेट करते हैं, एक सेकेंड। पढ़ लो भाई, एक और क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, निष्कर्ष नहीं दिख रहा बच्चे। क्या किया जाए? दिखा? नहीं दिख रहा। अब 1 बाय 1 पढ़ लो भाई, इससे बड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे। 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का। सवाल देखिए, स्टेटमेंट, देखो सवाल किस चीज का बता देती हूँ आपको। सवाल है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है, कथन निष्कर्ष का सवाल है। हिंदी में पढ़ ले, हिंदी में पढ़ के देख लेते, एक काम करते हैं, है ना, हिंदी में पढ़ के देख लेते, समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी। सवाल लिखा हुआ है, सवाल हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में अब हो नहीं पा रहा है। सवाल लिखा हुआ है, कथन, दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य हासिल करने का दृढ़ संकल्प ले लेता है तो कोई भी उसे लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकता, जो आपके बस की बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, दिखा आपको? थोड़ा सा इसको हिंदी वाले को जूम कर देती हूँ, इंग्लिश वाले रहने देते हैं, हिंदी वाले को जूम कर लेती हूँ, है ना। सवाल देखिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य हासिल करता है, करने का दृढ़ लेता है, तो कोई भी उसे लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। दूसरा, विभिन्न निर्धारित लक्ष्यों को प्राथमिकता देना निर्णय लेने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है ये पढ़िए। यदि मैं भविष्य में 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेता हूं तो मेरी ऊर्जा 3 भागों में विभाजित हो जाएगी और मैं कभी भी सफलता नहीं पा पाऊंगा। पहला।
दूसरा है उन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए पूर्व योजना बनाकर मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं जानती हूं आप सब ढेर हो। ठीक है, अब देखो, इतना सवाल में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सवाल में इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। जब आपने इन दोनों सवाल को पढ़ा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा, दोनों एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, पॉजिटिव चीजों के बारे में बोल रहे हैं। और यहां लिखा हुआ है नहीं पा पाऊंगा, नहीं पा पाऊंगा, नेगेटिव चीजों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, तो पहले वाला तो गलत ही हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों पॉजिटिव चीजें थी और यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात हो रहा है, तो ये तो हो पाएगा ही नहीं। अगला बोल रहा है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए पूर्व योजना बनाकर मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। बिल्कुल यहां लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, यदि हम लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज कर देंगे कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, उसके बाद हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो सेकेंड वाला सही है, पहला वाला गलत। ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और फिर आप ढेर हो जाओगे, समझे? और आप इसलिए, आपका इसलिए पता है आप लोगों को, आप हवा में क्यों हो इस समय? आप जो भी टेस्ट देते हैं वहां पे टफ क्वेश्चंस होते ही नहीं है, पुराने पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, पुराना पैटर्न है जो भी आप कर रहे हैं। एनटीपीसी वाला जो लेटेस्ट पैटर्न आया है वो आप लोग जानते ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है जमाने में, जमाने से आप बहुत दूर है। जब आप लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है आज के टाइम पे, जो तो आपकी बस की बाहर है ना। इसलिए बोलती हूँ कि टेस्ट दिया करो ढंग से, तब समझ में आएगा आखिरकार इस जिंदगी में चल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई कीजिए इसको। बच्चे एनटीपीसी का एनालिसिस मैंने स्टार्टिंग में करवाया था आप लोगों को, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली करवा सकूं, क्योंकि मैं बैंक जाती हूँ, बैंक के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सवाल आपके सामने है, आपको अरेंज करना है इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अरेंज करिए। सबसे पहले ए है, ए की कोई दिक्कत नहीं है, फिर पी 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 और एस, पी 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 और फिर ऐसे, पहले ये सारे पी वाले आएंगे और लास्ट में एस वाला आएगा, मतलब क्या है, फोर्थ नंबर वाला आखिरी में आने वाला है, लास्ट में फोर्थ नंबर पे, तो ये तो पहले वाला तो होगा नहीं, फोर्थ नंबर पे ही आएगा। अब देखो पी वाले की कहानी, यहाँ पे ये तीन पी वाले हो गए, इसके बाद भी पी है, उसके बाद अलग है, देखो एल आर ई, छोटा क्या है, एल आर ई में छोटा क्या है, पहले नंबर पे ये आएगा एल वाला, ई वाला, ई से बड़ा हो गया एल और एल से बड़ा हो गया ई, तो ऐसे अरेंज करिए। पहले आएगा थर्ड नंबर का, थर्ड वाला आ गया, उसके बाद आएगा पहला नंबर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, सी सॉरी। बहुत इजीली आप कर सकते हो, 10-10 सेकंड के सवाल है ये, 10-10 सेकंड्स मैक्सिमम, 10 सेकंड्स, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। आज का टारगेट याद रखना, फुल मार्क्स लेके आने हैं आप लोगों को आज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल है स्टॉबर्न का मतलब ये है, स्टॉबर्न का मतलब ये है, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा। सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया, देखो STT U UVBCBA, देखो BC तक कहानी खत्म, BAONRQNM। सवाल पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि शुरुआत में प्लस का 1 हो रहा है और आखिरी माइनस का 1। शुरुआत के 4 में प्लस का 1 हुआ और आखिरी के 4 में माइनस का 1 हुआ। कर दीजिए वे ट्रेनिंग के साथ भी यही काम, TRAINING ट्रेनिंग 1 2 3 4 काट दो, +1 STR नहीं TURSABIJ, N 14 का 13, 9 का 8, 14 का 13 और 7 का 6 F। तो USBJ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्लियर हुआ। पढ़ते पढ़ते आपको आना चाहिए थे, या ये प्लस का 1 होगा और ये माइनस का 1। सवाल खत्म है यहीं पे ही, और आप बोलते कि मैडम टफ आता पेपर। कौन सा पेपर टफ, आप पढ़ते हो नहीं फिर बोलते हो टफ पेपर आ रहा है। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जरा एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 5 बॉयज आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ट्राई कीजिए सभी लोग। मैं हूं आंसर, अच्छा विशाल है आंसर, ऐसा बात है। 5 बॉयज आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। 5 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5, पर उनका मुंह साउथ की ओर है, साउथ की ओर उनका मुंह है। ऐसा कहने का क्या फर्क पड़ा, इस साउथ में है मतलब जो लेफ्ट था वो राइट बन गया और राइट था वो लेफ्ट बन गया। ये राइट हुआ करता था, ये लेफ्ट बन गया, और ये लेफ्ट था, ये राइट बन गया। बस अब पढ़ो क्या लिखा है। राज इज बिटवीन रोहित एंड विशाल। राज इज बिटवीन रोहित एंड विशाल। राज बीच में है रोहित और विशाल के, कोई बात नहीं। विशाल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मनोज। देखो बनाओ, अब पहली बात देखो, इमीडिएट राइट कहां होगा, राइट इस साइड है। मनोज के तुरंत राइट में विशाल है, बना दिया। मनोज के तुरंत राइट में विशाल है, तुरंत राइट में, तुरंत राइट में, याद रखना ये। क्लियर है। एंड मनोज इज तुरंत राइट, इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत राइट में शेखर के। मनोज कहां पे है, शेखर के तुरंत राइट में है, कोई बात नहीं। हु इज इन द मिडिल, अब बिठा दो भाई, बैठ जाओगे। यहाँ रोहित को बिठा दो, यहाँ राज को बिठा दो, यहाँ विशाल को बिठा दो, यहाँ मनोज को बिठा दो, और यहाँ शेखर को बिठा दो। आंसर आ गया। बीच में कौन है, विशाल है। बीच में कौन है, विशाल है। विशाल जी बिल्कुल सही बैठे थे कि वही बीच में बैठे हैं। विशाल ने एकदम सही बोला था कि वो बीच में बैठा हुआ है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विशाल सही जवाब हो गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई कीजिए इसको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कहाँ जाओगे बताओ। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको ये देती हूँ, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हो तो कराऊंगी, नहीं तो नहीं। दिख रहा है, दिख रहा है, दिखा ना, दिखा दिखा दिखा। क्वेश्चन देखिए, सवाल मैट्रिक्स का है आप लोगों के सामने, पूछा हुआ है क्रीड शब्द का मतलब। क्रीड, एक बच्चा मुझे बहुत दिनों से पूछ रहा था कि मैम मैट्रिक्स का सवाल कीजिए, मैट्रिक्स का सवाल करवाइए। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बॉस एक बच्चा बहुत दिनों से बोल रहा था कि मैम मैट्रिक्स करा दीजिए। इतना लेट से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या हुआ? मैं हूं वो बेचारा अच्छा मैम मैं हूं वो बच्चा, ओके। आ जाओ, आप बच्चे की भी थोड़ी ख्वाहिश पूरी की जाए। सवाल लिखा हुआ है क्रीड, लिखा हुआ है क्रीड। कैसे करेंगे इसको हम? क्रीड, ठीक है। होता क्या है, हमको यहां से चेक करना पड़ता है। अब देखो क्रीड है CREED। अब केवल क्या चेक करिए, यहां पे C आना चाहिए, यहां पे C होना चाहिए था। अब देखो 31, 3 ये रहा और 1 ये रहा, यहाँ पे C है, ठीक है कोई बात नहीं। 54, 5 ये रहा और 4 तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गया ना, 54 तो है ही नहीं यार। 67 है, 54 तो है ही नहीं, गलत दे रखा है। 43, 4 ये रहा और 3 ये रहा, 4 ये रहा और 3 ये रहा, C यहाँ पे भी है, चलो ये भी चलेगा। 32, 3 ये रहा और 2 ये रहा, देखो 32 को जरा देखना, 3, 30 और 2 यहाँ पे Q दे रखा है, तो ये नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बने, 31, सॉरी हमारे पास दो ऑप्शन बने 31, 43। अगला अक्षर R है, 76 को चेक करो, 7 ये रहा और 6 ये रहा, R है भाई 76 पे। तो 32 को चेक करो, 32 पे Q है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर A सही जवाब है। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैट्रिक्स को पीछे सॉल्व करना आसान रहता है, जरूरी नहीं है बच्चे। जब आसान रहता है मैट्रिक्स को पीछे सॉल्व करना, जब यहाँ पे ऑप्शंस एक जैसे अलग अलग हो गया, तो सारे ही ऑप्शंस अलग अलग हो तो फायदेमंद रहता है, वरना कहीं से भी करो बात बराबर रहती है। ऐसा नहीं है रत्नेश दुबे जी, ये केवल भ्रम है, आपको भ्रमित किया जा रहा है कि पीछे से सॉल्व करो तो आसान रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में आसान होता है, मैक्सिमम में तो नॉर्मल रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, बताइए इसका जवाब। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बच्चे, वेन डायग्राम आ गया समझ में? ओहो चलो खुश हो जाओ, आज तो पार्टी। ऐसा आप लोग के साथ होता है कि जब आपको कोई नई चीज समझ में आ जाती है, उस दिन आप अच्छा अच्छा खाना खाते हो या फिर पार्टी करते हो? बताओ, ऐसा कभी होता है आप लोगों के साथ कि जब मान लो आपको कुछ नई चीज समझ में आए तो उसके बाद आप पार्टी करते हो? ऐसा होता है? ऐसा मैं करती थी, जब भी मुझे कोई नई चीज समझ में आती थी ना, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो उस दिन तो मतलब बाहर से खाना आएगा, बाहर खाना खा के आएंगे हम लोग, ऐसा होता था दिल्ली में रहते थे हम लोग, है ना, तो फिर तो उस दिन बाहर, दिल्ली में तो वैसे ही बाहर बहुत खाना मिलता है, तो वहां पे जाके पार्टी करते थे आ जाओ भाई, क्वेश्चन है कंट्री, स्टेट और सिटी।
कंट्री, स्टेट, सिटी, रिलेशन क्या होगा जरा सोच के बताइए। कंट्री के अंदर स्टेट आएगा, स्टेट के अंदर सिटी आएगा, तो गोले के अंदर गोले के अंदर गोला। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखो ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है पहले, लेकिन इसको करो पहले, इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद कराऊंगी वो। पहले इस क्वेश्चन को करो आप लोग, बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ज्यादा खुश होते हैं तो हॉन्टेड मूवी देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने। आपके पास ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर के यहाँ पे आपका मिरर बना हुआ है। ये फिगर बनी है, इस फिगर के बगल में मिरर लगा हुआ है, और आपको बताना है कि इसकी इमेज क्या बनेगी। कैसे बनाएंगे? सेम चीज बना लो पहले। यहाँ पे ये बॉक्स बना, जेड उल्टा बन जाएगा, ऐसा जेड, और फिर ये स्टार बन जाएगा, ऐसा स्टार बना दो तो कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा जेड और यहाँ पे स्टार। ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको मिरर इमेज या फिर नॉन वर्बल का कोई सवाल आता है, तो आप क्या करा करो कि पहले उस डायग्राम को अपनी रफ कॉपी में बनाया करो। रफ कॉपी में जब आप बनाओगे डायग्राम को ना, तो इससे फायदा क्या होगा, आपको ऑप्शंस देखने का जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा। चाहे आपका 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, लेकिन आपका वह समय बच जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना किया करें, इसको पहले बनाया करो रफ में, अपनी जो भी रफ कॉपी मिलती है उसके बाद ऑप्शन से मैच किया करो इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, आपके सामने है, बताइए सवाल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कीजिए। दशरथ जी भाई, आप हर कमेंट को 4 से 5 बार क्यों लिख रहे हैं? आपके फोन में कोई तकलीफ है या हाथों में? बताओ। सो शाम को आई, देखा मैंने कि गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इतनी बार लिख रखा था। क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने है। आपको बताना है टी जेड का रिलेशन है जी ए के साथ। कैसे होगा? जी टी जी ए जेड ए, अपोजिट। क्यू का उल्टा क्या होता है? जंगल क्वीन, याद है? जंगल की रानी, जंगल क्वीन, जे क्यू। और आर का आई, इंडियन रेलवेज, तो जे आई। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आपका, जंगल क्वीन एंड इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको। 289 484 मैम जी, जो क्वेश्चन बच्चों पर आते हैं, बच्चों पर कौन से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल आप लोगों के सामने है, ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए। 289 484 784 एंड 1331। ट्राई कीजिए इसका जवाब क्या होगा। पहचान लिए इसको आप? बिल्कुल, यही एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, 11 का क्यूब है, बाकी सब स्क्वायर्स है। ये एक क्यूब नंबर है, 11 का क्यूब है, और बाकी सब स्क्वायर्स हैं। और आप बताएंगे ये किस किस नंबर के स्क्वायर्स है। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ट्राई कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्लास को शेयर करते चले सभी लोग, और लास्ट में आप लोगों को फुल मार्क्स लेके दिखाना है, एक भी गलती नहीं, ठीक है। आप ये मान के चलिएगा अगर यहाँ पे आप एक गलती करते हो एक क्वेश्चन की, तो एग्जाम में 4 नंबर की तो गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि यहाँ आप जितने रिलैक्स में काम करते हो ना, उतना रिलैक्स एग्जाम में नहीं मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, हमारे पास 5 लड़के हैं, 5 लड़के हमारे पास, पी क्यू आर एस टी एक लाइन में खड़े हैं। क्यू इज टॉलर देन टी, क्यू लंबा है टी से, बट शॉर्टर देन पी, लेकिन पी से छोटा है। यहां देख रहे, हिंदी में देख लेते हैं, क्यू टी से लंबा है लेकिन पी से छोटा है। क्यू लंबा है पर पी से छोटा है। एस टी से छोटा है, एस टी से छोटा है लेकिन आर से बड़ा है, आर से बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? आर, आर फॉर रत्नेश, आर फॉर रत्नेश जी। ऑप्शन नंबर आर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आर फॉर कौन है? रत्नेश, एक ही नाम याद रहा भाई मुझे तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कीजिए इसको, बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा हमारा नाम भी ले लिया करो, अंकिता शुक्ला, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल आपके सामने, इन अ सर्टेन लैंग्वेज टोमेटो का कोड अगर आपके पास ये है, टोमेटो का कोड ये है, तो इसका कोड ये है, तो नॉर्मल का कोड क्या होगा बताओ। टोमेटो, TOMOMA, सॉरी TOMATO, कोड है 023 दूसरे का कोड ये है, तो नॉर्मल का कोड क्या होगा आपको पता लगाना है। ट्राई कीजिए सभी लोग, सभी लोग ट्राई करो, कैसे करेंगे। इस सवाल को हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। क्या बोलते हैं? सीधी कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग। मतलब ये हमें बताता है कि टी का मतलब 0 है, ओ का मतलब 2 है, एम का मतलब 3 है, ए का मतलब 4 है, ऐसा। तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा? NOR, नॉर्मल। एन का मतलब हो गया 6, ओ का मतलब 2, आर का मतलब हो गया 7, एम का मतलब हो गया 3, ए का मतलब 4 और एल का मतलब 9। 627349, 627349, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, A-C-A-C-B, मतलब आपके पास एक सीरीज है, रिपीटेड सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3। पहले हम 3 से ट्राई करें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। बात बैठेगी नहीं, क्यों? देखो 3 का पेयर बनाते ही मैंने क्या बोला? बात बैठेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बार सी आया हुआ है। 2 बार सी आते ही बात नहीं बैठेगी, इसको हटा लो। फिर 4 करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बैठ सकती है। देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ ए लगा दो। 2 बार सी है, 2 बार सी है, 2 बार सी, आखिरी में बी है, आखिरी में बी। अब बात बैठ गई। सी बी सी ए, सी बी सी ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब किसी के दिमाग में क्लिक किया मैंने 3 का पेयर्स बना के, मैंने ये क्यों बोला? बात बैठेगी नहीं। छोटी चीजें हैं, दिमाग लगाया करो यार। कान में रुई डाल के बैठे रहते हो, बातचीत करने से फुर्सत तुम्हें है नहीं। ऐसा मैंने क्यों बोला 3 का पेयर्स बना के कि बात नहीं बैठेगी? देखना, जब हम 3 का पेयर्स बनाते हैं, 3 3 3 और 3, हमने 3 का पेयर क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 1 2 3 है ये, तो इन तीनों में ए बी सी ही बनेंगे, आपस में रोटेट होंगे। ए बी सी आपस में रोटेट होते रहेंगे। पर यहाँ 2 बार सी आ गया, इसलिए सोचा कि ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए बोला था मैंने। और आप हो कि सोचते ही नहीं हो यार। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लास को शेयर करते जाइए भाई, जो आप नहीं करते हैं आजकल। सभी बच्चे क्लास को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास एक फिगर दे रखी है। इस फिगर को जब हम खोलेंगे तो कैसी फिगर बनेगी, मुझे ये पता लगाना है। ट्राई करो। देखो इसको खोलना है हमें, कैसे खुलेगा सोचिए। ये ऐसे खुलेगा? नहीं, ऐसे नहीं खुलेगा। खोल देते हैं भाई, इसको खोलेंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ऊपर कैसे बनेगा? ऊपर ऐसे बनेगा और फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और फिर ऐसे बनेगा। इस टाइप का डायग्राम कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। काम खत्म, खाना हजम। और अगर आप इस चीज को ना बार बार ऑप्शन देके करते, नहीं निकलता। आपका 1 मिनट लेके चला जाता है, ये 1 मिनट लेके जाता है ये आपका। और हमने ऐसे किया, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे, 20 सेकंड लग गए होंगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा। आंसर बी सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका जवाब क्या होगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए आप सभी लोग। अर्जुन इज फेसिंग साउथ। अर्जुन का मुंह इस समय साउथ की ओर है। ही टर्न्स 45 डिग्री राइट एंड देन गोज 50 मीटर। ही टर्न्स नाउ नॉर्थ वेस्ट टू मूव 50 मीटर फ्रॉम देयर। 50 मीटर वेस्ट गया
इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। ट्राई कीजिए। अर्जुन है, इसका मुंह इस समय साउथ की ओर है। अर्जुन का मुंह साउथ की ओर है, कोई बात नहीं, मुंह साउथ की ओर है, मुंह ऐसे था। फिर ये मूव किया 45 डिग्रीज राइट। राइट का मतलब क्या होता है, सिखाया है मैंने आपको। 45 राइट का मतलब क्या है कि 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूमा, मतलब यहां मुंह इसका इस साइड था पर ये घूमा ऐसे और चला 50 मीटर गया, ऐसे ये 50 मीटर्स गया। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट। अब देखना, दिमाग लगाना, नॉर्थ वेस्ट होता क्या है पहले ये सोचिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिशा कौन सी है, ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट, यही दिशा है। तो यहां से ये यूं जाएगा, समझे, ये है दिशा नॉर्थ वेस्ट की, तो यहां से यूं गया ये। टू मूव 50 मीटर, 50 मीटर गया ये ऐसे, ठीक है। फिर फ्रॉम देयर 50 मीटर वेस्ट, उसके बाद 50 मीटर वेस्ट गया। वेस्ट का मतलब ये दिशा है, वेस्ट ये वाली है। तो डायग्राम इधर बनाती हूँ, यहाँ से ही शुरुआत करती हूँ। पहले ये पॉइंट था, यहाँ से ये यूं गया, फिर ये यूं जाएगा, ठीक है। ये 50 गया और ये 50 गया, वो ज़्यादा कोने में हो गई बच्चे यार, है ना। अब ठीक है, 50 यूं आया यार, 50 यूं आया, 50 यूं गया, ठीक है। ये 45 डिग्रीज घूम गया था, 50 यूं आया, 50 यूं गया। उसके बाद वेस्ट की ओर गया, वेस्ट, यही तो वेस्ट है, यहां से वेस्ट की ओर गया। कितना गया, 50 ही गया वेस्ट की ओर भी। पूछा गया है इन विच डायरेक्शन और प्लेस ही इज फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस। अब वो किस दिशा में है शुरुआती बिंदु से, दिशा को ये बताएगा मुझे, वेस्ट। मैम सवाल समझ में आया सभी को, कैसे हमने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन को करने को, सवाल इसमें कितना भी कॉम्प्लिकेट बन जाए, हमें क्वेश्चन करने का तरीका आता होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने है। देख एक सेकंड, सवाल से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, आप लोगों ने प्रादित पे टेस्ट अभी तक दिए नहीं है। जिसने खरीदे नहीं है आप सब लोग प्रादित पे आप लोगों के टेस्ट अवेलेबल हैं ग्रुप डी के, जरूर बाय कीजिए ग्रुप डी के। प्रादित ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट को बाय कीजिए। और जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, कल से वो टेस्ट अवेलेबल हुआ है, जितने बच्चों ने भी टेस्ट दिए हैं उसमें से 55% ही आप लोग मार्क्स स्कोर कर पाए हो। एवरेज मार्क्स 55% है। तो ये आप देख लीजिए कि आप कितने लेवल के अंदर है, आपकी पढ़ाई किस लेवल पे चल रही है, और आप इस समय एग्जाम अगर देने चले जाओ तो कितने नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जितने भी टेस्ट मैंने यहां पे दिए हैं, सारे की सारे टेस्ट आपके अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम्स को देखते हुए न्यू पैटर्न पे बेस्ड इस बार एनटीपीसी में बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप सभी भी जानते हैं बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उन क्वेश्चंस को ऐड करके एक न्यू सेट बनाया गया है ग्रुप डी का। 40 क्वेश्चन है इसके अंदर, 40 सवाल हैं, 40 टेस्ट है इसके अंदर। सारे के सारे टेस्ट आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो आज आप जाइए, टेस्ट को लीजिए
और करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आज आप एग्जाम देने जाते हो तो उस टेस्ट में आप 70% स्कोर कर पाते हो तो ही समझना कि आप एग्जाम देने लायक हो, वरना ये मान के चलना कि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। तो ये आप देखे जरूर देखिएगा, और जितने बच्चों ने दिया है उसको एनालाइज कीजिए, 55 नंबर कैसे आ रहे एनालाइज कीजिए उस चीज को, और मैं एक पेपर आपको सॉल्व भी कराऊंगी कि पेपर कैसा है वो, ठीक है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप ऐप को सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रादित ऐप। दूसरा आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, रिव्यूज दीजिए यार, इतना बढ़िया टेस्ट बना के दे रहे हैं, इतना बढ़िया आपको पढ़ाने के बावजूद अगर आप रिव्यू नहीं कर पा रहे तो यार पढ़ाना बेकार है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप रिव्यू नहीं दे पा रहे हैं बढ़िया सा, तो मुझे लगता है मेरा यहाँ पढ़ाना बेकार है। इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, रिव्यू दीजिए और 5 स्टार रेटिंग दीजिए। अगर आपने यहाँ कभी ढंग से पढ़ा है, मेरे से अगर आपने कुछ सीखा है आज तक, तो जाके एक बढ़िया सा रिव्यू देके आइए। अभी 800 बच्चे भी देख रहे हैं, तो 800 रिव्यूज मुझे वहां दिखने चाहिए अभी, अभी मतलब अभी। जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप, प्रादित ऐप, और रिव्यू दीजिए 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो क्लास को यहाँ पे ऑफ करते हैं, तो टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। तो मिलते हैं, आई होप अच्छा ही करोगे आप सभी लोग, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।